नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे 18वां एरियर का भुगतान, बदल गया डीए का फॉर्मूला, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 3000 की बढ़ोतरी। जुलाई 2024 से उसकी महंगाई भत्ता डीए की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य की गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उसके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा जो मूल वेतन है वह 8,000 रुपए है, तो उसकी सैलरी 17,000 रुपए हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता डीए की गणना में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य की गणना होनी थी। इसका अर्थ है कि मौजूदा में 50% जो महंगाई भत्ता है उसके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि का असर, महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होती है, पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपए में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपए है, उनकी सैलरी 17,000 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार 20,000 रुपए के मूल सैलरी वाले कर्मचारियों की 37,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि उनका मूल वेतन 50% महंगाई भत्ता में जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना, महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। वर्तमान में जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 50.8% है, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े समय पर जारी नहीं किए गए थे, जिससे महंगाई भत्ते की गणना को लेकर अनिश्चितता जुलाई के अंतिम रूप आंकड़े आने पर ही तय होगा। महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी या 50% तक बढ़ जाएगी, यह निर्णय सरकार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना 2024, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण लाभ है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। हालांकि कर्मचारियों की मांग के कारण इसे फिर से शुरू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे के अनुरूप ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पहले से सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। लाभार्थियों की संख्या और पात्रता मापदंड, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुमान के मुताबिक इस योजना से 1.30 लाख से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में 1 महीने के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। ओल्ड पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की गई सेवा को भी गिना जाएगा, जो पहले नहीं गिना जाता था। महत्वपूर्ण मेमोरेंडम, हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग में प्रमुख श्री देवेश कुमार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर जारी किया गया है। इसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करेगी।